हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आपको कार्स के बारे में, नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, ऑटोमोबाइल पार्ट्स वर्किंग कैसे होते हैं, ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मैं हूं अजिंक्य और आज हम बात करने वाले हैं ऑटोमोबाइल ड्राइव ट्रेन्स के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ऑटोमोबाइल स्टार्टिंग सिस्टम के बारे में बात की थी। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो की लिंक दी है, वहाँ जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। व्हाट इज़ अ ड्राइव ट्रेन? ड्राइव ट्रेन मतलब क्या? हम बाइसिकल में देखते हैं, जैसे हम पेंडल घुमाते हैं तब हमारे रियर व्हील्स जो होते हैं वो रोटेट होने लगते हैं, क्योंकि ये जहाँ दोनों को जो चेन कनेक्ट कर रही है ये हमारा ड्राइव ट्रांसफ़र कर रही है। अभी हम मोपेड के बारे में देखेंगे। मोपेड मतलब हमारी प्लेजर हो गई, एक्सेस हो गई या फिर एक्टिवा हो गई। इनमें क्या होता है कि चेन नहीं होता, तो हमारा ड्राइव कैसे ट्रांसफ़र होता है? जो हमारा फ्लाईव्हील होता है उसके ऊपर टरबाइन फिट हुआ होता है और इस टरबाइन के बीच में हाइड्रोलिक फ्लूइड होता है। जब हमारा टरबाइन रोटेट होता है तो ये फ्लूइड को घुमाता है और फ्लूइड हमारे स्टेटर को घुमाता है, इसलिए हमारा ड्राइव ट्रांसफ़र होता है। अभी हम मोटरसाइकिल के बारे में देखेंगे। आपको सभी को पता ही होगा कि यहाँ पे चेन ड्राइव इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमारे पावर ट्रांसफ़र होती है। लेकिन चेन के साथ साथ बेल्ट ड्राइव और शाफ्ट ड्राइव भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। अब हम कार के बारे में देखेंगे कि यहाँ एक्चुअल में ड्राइव ट्रांसफ़र कैसे होता है। ये नीचे वाली डायग्राम आप देखिए, यहाँ पे इंजन में जो पावर जनरेट होती है ये आगे जाती है क्लच में, क्लच से आगे जाती है गियर बॉक्स में, गियर बॉक्स से ये प्रोपेलर शाफ्ट होता है और लास्ट में ये डिफरेंशियल होता है। डिफरेंशियल से रियर एक्सल तक ट्रांसफ़र होती है। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ड्राइव ट्रेन्स। ड्राइव ट्रेन्स के मेन 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट फ्रंट व्हील ड्राइव, सेकंड रियर व्हील ड्राइव, थर्ड फोर व्हील ड्राइव। इसको 4x4 भी बोलते हैं। इसका मतलब अगर आपको मालूम है तो कमेंट में बताएं, अगर नहीं मालूम तब तो लास्ट में देखें, मैं इसका मतलब आपको बताऊंगा। और लास्ट का है ऑल व्हील ड्राइव। अब हम देखेंगे कि अलग अलग ड्राइव ट्रेन्स में पावर कैसे ट्रांसफ़र होती है। पहले हम देखेंगे कि फ्रंट व्हील ड्राइव। ये नीचे वाली डायग्राम आप देखिए, यहाँ में क्या होता है कि इंजन फ्रंट की तरफ होता है और हमारी पावर जाती है फ्रंट व्हील्स को। सेकंड होता है रियर व्हील ड्राइव। यहाँ पे क्या होता है कि इंजन हमारा फ्रंट में होता है लेकिन पावर जाती है रियर व्हील्स को। थर्ड है ऑल व्हील ड्राइव। ऑल व्हील ड्राइव में क्या होता है कि इंजन हमारा फ्रंट में होता है लेकिन पावर चारों व्हील्स को जाती है। और ये है फोर व्हील ड्राइव। फोर व्हील ड्राइव में भी सेम होता है कि इंजन हमारा आगे होता है लेकिन पावर चारों व्हील्स तक जाती है। तो इसमें एक्चुअल डिफरेंस क्या है ये मैं लास्ट में बताऊंगा, इसलिए वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको 100% कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब पहले हम देखेंगे कि फ्रंट व्हील ड्राइव। फ्रंट व्हील ड्राइव में मैंने बताया था कि इंजन आगे होता है और आगे वाली व्हील्स को पावर जाती है। तो ये कैसे जाती है? तो ये नीचे वाली डायग्राम देखिए, यहाँ पे फ्रंट व्हील्स पर ये इंजन होता है और इसके बाजू में एक ट्रांस एक्सल फिट होता है। ट्रांस एक्सल के अंदर क्या होता है ये ऊपर मैंने दिया है। इसमें क्लच होता है, डिफरेंशियल होता है और गियर बॉक्स होता है। इससे क्या होता है कि जो हमारी इंजन में पावर जनरेट हो रही है वो डायरेक्ट एक्सल को ट्रांसफ़र हुई, इसलिए वो बहुत कम जगह में फिट होता है और ये इससे हमारी गाड़ी बहुत स्पेसियस बन जाती है। हम ये सेकंड डायग्राम देखेंगे, इसमें एक्चुअल हमें दिखाई देगा कि इंजन में जो पावर जनरेट हो रही है वो यहाँ पे फ्लाईव्हील को आएगी, फिर क्लच, फिर गियर बॉक्स और फिर डिफरेंशियल को, और हमारे जो व्हील्स को ये रोटेट करती है। ये नीचे वाली डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं। हम अभी फ्रंट व्हील ड्राइव के कुछ फ़ायदे देखेंगे। हमारा जो ट्रांस एक्सल है वो बहुत कम जगह में फिट होता है, इसलिए हमारी गाड़ी बहुत स्पेसियस बन जाती है। हमारी जो लग्जरियस कार होती है या फिर सेडान होती है, सुजुकी की सियाज हम आपने देखी होगी, ये बहुत स्पेसियस होती है। इसका कारण यही होता है। सेकंड है कि इंजन की जो पावर है वो डायरेक्ट फ्रंट एक्सल को जाती है, इसलिए जो पावर लॉस है वो ना के बराबर होता है। इसलिए जो रोटेटिंग पार्ट कम होते हैं और वो जो पार्ट का वियर एंड टियर है वो भी बहुत कम होता है। गाड़ी में सबसे जो हेवी पार्ट है ये आप देख सकते हैं, इंजन, ये फ्रंट एक्सल पर फिट किया होता है, इसलिए फ्रंट व्हील्स पर थोड़ा सा ट्रैक्शन ज़्यादा होता है कंपेयर टू रियर व्हील ड्राइव। इसलिए जो फ्रंट व्हील ड्राइव को लो लेवल ड्राइव ट्रेन भी बोलते हैं, लेकिन आज के ज़माने में बहुत सारी आपको गाड़ियाँ देखने को मिलेगी इसमें फ्रंट व्हील ड्राइव ही इस्तेमाल करते हैं। इसके कुछ नुकसान भी हैं। फ्रंट व्हील जो है वो गाड़ी को खींचते भी है और डायरेक्शन भी देते हैं, इसलिए जब हम गाड़ी को टर्न करते हैं तो वो उतने टर्न नहीं हो पाते जितना हम टर्न करना चाहते हैं। इसलिए जो परफॉर्मेंस बेस्ड व्हीकल्स होती है, जैसे स्पोर्ट्स कार है या फिर जो हाई स्पीड कार होती है, जैसे फरारी हो गई, लैम्बोर्गिनी होगी, पोर्शे होगी, मसेराती होगी, इन गाड़ियों में हमें रियर व्हील ड्राइव देखने को मिलता है। अभी हम इसके फ्रंट व्हील ड्राइव के एग्जाम्पल एक्चुअल देखेंगे। हमारी टाटा की हैरियर
Hyundai की क्रेटा, महिंद्रा XUV 700, टाटा सफारी, टोयोटा फॉर्च्यूनर एंड मारुति एर्टिगा, इन सब में हमको फ्रंट व्हील ड्राइव देखने को मिलता है। सेकेंड है रियर व्हील ड्राइव। रियर व्हील ड्राइव में क्या होता है कि इंजन आगे होता है और रियर की व्हील को ड्राइव देता है। यहाँ आप नीचे देखेंगे कि एक्चुअली आपको पता चलेगा कि ये ड्राइव कैसे ट्रांसफ़र होता है। हमारे इंजन में जो पावर जनरेट होती है वो यहाँ पे क्लच में जाती है, फिर गियर बॉक्स में जाती है और फिर प्रोपेलर शाफ्ट में से हमारे डिफरेंशियल तक जाती है और डिफरेंशियल से रियर एक्सेल को जाती है। इसको ईसीजी भी बोलते हैं। ईसीजी मतलब इंजन, क्लच एंड गियर। प्रोपेलर शाफ्ट के दो टाइप होते हैं, हॉचकिस ड्राइव एंड टॉर्क ट्यूब ड्राइव। इसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। अब हम देखेंगे कि रियर व्हील ड्राइव जो होते हैं इसके एक्चुअली फ़ायदे क्या हैं। ड्राइवर रियर व्हील्स को दिया जाता है, इसलिए जो फ्रंट व्हील ड्राइव के मुकाबले रियर व्हील ड्राइव में एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जब ऐसी कुछ गाड़ियाँ होती हैं, मतलब टोइंग कार हो गई, जो गाड़ियाँ खींचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर हमारे वैनिटी वैन को या फिर कुछ हेवी लोड को खींचने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं वो स्पेसिफिकली रियर व्हील ड्राइव की इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रियर व्हील में पावर होती है, इसलिए वो आसानी से ये काम कर सकती हैं। हेवी लोड भी ये आसानी से खींच सकती हैं। अब हम इसके कुछ नुकसान के बारे में देखेंगे। इसमें जो पार्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू फ्रंट व्हील ड्राइव, इसलिए इसका वेट ज़्यादा होता है और इसकी फ्यूल इफिशिएंसी भी कम होती है। सेकेंड है कि पार्ट्स ज़्यादा होने से वजह से वियर एंड टियर भी ज़्यादा होता है और पावर लॉस भी ज़्यादा होती है, क्योंकि इंजन में वो जनरेट जो हमारी पावर है वो यहाँ से लेकर रियर व्हील तक जाती है। इसमें पावर लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अभी हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। महिंद्रा TUV है, न्यू बोलेरो है, स्कॉर्पियो N सीरीज़ है, स्कॉर्पियो क्लासिक है, एस्टन मार्टिन है, फोर्ड मस्टैंग है, या फिर BMW सेडान सीरीज़ है। इनमें हमें रियर व्हील ड्राइव देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे कि रियर इंजन, रियर व्हील ड्राइव। अभी हमने देखा कि फ्रंट इंजन और रियर व्हील ड्राइव, लेकिन ये अलग है, रियर इंजन और रियर व्हील ड्राइव। यहाँ पे इंजन, आप ऊपर वाली डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे रेड कलर में दिखाई दे रहा है वो हमारा इंजन है, और जो पावर जनरेट होती है वो रियर व्हील को ही दी जाती है। जैसे कि हम फ्रंट व्हील ड्राइव में ट्रांस एक्सेल यूज़ करते थे, वैसे ही रियर इंजन, रियर व्हील ड्राइव में ट्रांस एक्सेल इस्तेमाल करते हैं। ये नीचे वाली कार आप देख सकते हैं, इसमें आपको क्लियरली दिखाई देगा कि ये पीछे से कार ऐसी दिखती है। इसका एक फ़ायदा ये है कि जो इंजन है वो पीछे की तरफ है, इसलिए जो इससे गैसेस या फिर नॉइज जनरेट होता है वो पैसेंजर तक नहीं आता। इसलिए ये जो लग्जरियस कार होती है, या फिर आपने वोल्वो की जो बसेस देखी होगी बड़ी बड़ी, उसमें इंजन पीछे होने का कारण यही होता है कि पैसेंजर को कंफर्ट मिले। इसके कुछ एग्जांपल हैं, BMW i3, फोक्सवैगन बीटल, टेट्रा 77 एंड फेरारी की सवारी आपने मूवी देखी होगी, इसमें आपने ये देखा होगा कि इंजन पीछे की साइड में होता है। अब हम देखेंगे कि फोर व्हील ड्राइव। फोर व्हील ड्राइव में क्या होता है, पहले हम ऊपर वाले डायग्राम में देखेंगे कि इंजन हमारा आगे है और ये चारों व्हील्स को पावर दे रहा है। यहाँ पे एरो आप देख लीजिए कि एरो सिर्फ चारों व्हील तक जा रहे हैं। ये नीचे वाली डायग्राम आप देखिए, इस पर आपको क्लियरली दिखाई देगा। जो इंजन में पावर जनरेट हो रही है वो पहले क्लच में जाएगी, फिर गियर बॉक्स में जाएगी और फिर ट्रांसफ़र केस में जाएगी। ये ट्रांसफ़र केस इसमें नया ऐड होता है। ट्रांसफ़र केस से फिर दो प्रोपेलर शाफ्ट निकलते हैं, एक है फ्रंट एक्सेल को जाने वाला और रियर एक्सेल को जाने वाला। फ्रंट एक्सेल को जाता है वो डिफरेंशियल को पावर देता है और डिफरेंशियल फ्रंट एक्सेल को देती है, और सेकंड जो प्रोपेलर शाफ्ट है वो रियर एक्सेल को जाता है और पावर रियर एक्सेल को देती है। इसके कुछ फ़ायदे हैं। जो फोर व्हील ड्राइव कार होती है वो स्पेशली ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ होती है, क्योंकि इसमें ऑफ रोडिंग फीचर्स दिए जाते हैं। गाड़ी के टायर साइज़ भी बहुत बड़ा होता है और स्पेशल ऑफ रोडिंग के सस्पेंशन इसमें दिए जाते हैं। कार के अंदर जो गियर शिफ्टर होता है उसके पास एक एक्स्ट्रा लीवर दी जाती है, उससे हम डिफरेंशियल लॉक सेट कर सकते हैं। डिफरेंशियल लॉक क्या होता है कि जब हमारे व्हीकल ऑफ रोडिंग के लिए जा रही हो और हमें प्रॉपर फ्रंट एक्सेल या फिर रियर एक्सेल को पावर चाहिए, तो हम डिफरेंशियल लॉक सेट करते हैं और पावर हमारी फ्रंट और रियर को जाती है। ये हम मतलब ड्राइवर डिसाइड कर सकता है। ये एक्स्ट्रा फीचर होता है फोर व्हील ड्राइव, मतलब ये ऑफ रोडिंग व्हीकल्स के लिए। इसलिए ये जो गाड़ियाँ होती है ये बहुत बड़ी होती है, स्पेशली ये एसयूवी होती है। ये आप फॉर्च्यूनर देख सकते हैं, या फिर ये होंडा की भी एक कार देख सकते हैं। ये स्पेशली ऑफ रोडिंग के लिए बनाई जाती है और ये बहुत आकार में बहुत बड़ी होती है, इसलिए ये गाड़ी चलाते वक्त ड्राइवर को एक डोमिनेंट फील देती है।
इसके कुछ नुकसान भी हैं। फोर व्हील ड्राइव में चारों जो व्हील्स है वो सेम स्पीड में रोटेट होते हैं, इसलिए हाई स्पीड में अगर हम शार्प टर्न लें तो गाड़ी इनबैलेंस होने के चांसेस बहुत होते हैं। पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसका वेट भी बहुत ज़्यादा होता है और ये फ्यूल एफिशिएंसी बहुत कम देता है। एक इम्पॉर्टेंट इसका ड्रॉबैक है कि 99% लोग ऑफ रोडिंग के लिए गाड़ी तो लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऑफ रोडिंग के लिए जाते नहीं है, वो सिर्फ कार में या फिर विलेजेस में ये गाड़ी को चलाते हैं, इसलिए ये वेस्ट ऑफ मनी है। अगर आप प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए आपको जाना है तो आप फोर व्हील ड्राइव को ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, हमारी एंडेवर हो गई, न्यू स्कॉर्पियो है या फिर फॉर्च्यूनर है, ये सब हमें फोर व्हील ड्राइव में देखने को मिलेंगे। फोर व्हील ड्राइव की आपको पावर की डायग्राम देखिए, पावर कैसे ट्रांसफर हो रही है। ये एरो में इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि फोर व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव में क्या डिफरेंस है, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। अब हम देखेंगे कि 4x4, अभी 4x4 क्या है। ये नीचे वाली अब डायग्राम में देख सकते हैं कि गाड़ियों पर कई बार ऐसे लिखा होता है कि 4x4 डिफ लॉक। डिफ लॉक मतलब क्या है, डिफरेंशियल लॉक, जो मैंने अभी आपको बताया। अभी आप हम देखेंगे कि ये 4x4 क्या है। ये इसका मीनिंग क्या है कि 4x4, पहले 4 का मतलब है कि हमारे टोटल कितने व्हील्स हैं, 4 व्हील्स है, और एक्स के बाद का 4 है, इसका मीनिंग है कि हमारे कितने व्हील को पावर जा रही है। मतलब 4x4 मतलब 4 व्हील्स है और 4 ही व्हील्स को पावर जा रही है। ये ऊपर आप देख सकते हैं कि 4x2 भी होता है कई कई गाड़ियों पर। मतलब क्या कि हमारे 4 व्हील्स है लेकिन पावर जा रही है सिर्फ 2 व्हील्स को। ये इसमें एक्चुअल डिफरेंस है कि 4x4 या फिर वो फोर व्हील ड्राइव में। ये 4x4 ही कुछ नई ड्राइव ट्रेन नहीं है, सिर्फ वो जो फोर व्हील ड्राइव है इसको इसको सिर्फ कूल बनाने के लिए 4x4 इंजीनियर ने बनाया है। कुछ लोगों को लगता है कि हमारे पास नई ड्राइव ट्रेन है, लेकिन ऐसा नहीं है। फोर व्हील ड्राइव को ही 4x4 बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे कि महिंद्रा की जीप है जो 4x4 है। अब हम देखेंगे कि ऑल व्हील ड्राइव। ऑल व्हील ड्राइव में क्या होता है कि हमारा जो इंजन है वो आगे की तरफ है, यहाँ आप देख सकते हैं, और ये पावर ये जो है वो ट्रांसफर हो रही है चारों व्हील्स को। यहाँ आप एरो देख सकते हैं कि यहाँ एरो आगे पीछे रियर की तरफ भी जा रहा है और फ्रंट की तरफ भी आ रहा है। कई ये नीचे वाली डायग्राम देखें, कई व्हीकल पर ऐसे पीछे लिखा होता है कि AWD, इसका मीनिंग होता है ऑल व्हील ड्राइव, मतलब चारों व्हील्स को पावर जा रही है। ये ऑल व्हील ड्राइव्स क्या होती है कि ये सम अमाउंट में, मतलब जो हमारी फोर व्हील ड्राइव थी उससे कम सम अमाउंट में या ऑफ रोडिंग के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंशियल लॉक नहीं दिया होता है। इसमें क्या होता है कि ECM होता है। ECM मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल। ये क्या करता है कि चारों व्हील्स को आइडेंटिफाई करता है कि किस व्हील को ट्रैक्शन चाहिए, किस व्हील को एक्सेलरेशन चाहिए, और वो ऑटोमेटिकली उसी व्हील को पावर ट्रांसफ़र करता है। लेकिन यहाँ पे ड्राइवर डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन से व्हील में पावर, मतलब स्पीड चाहिए या ट्रैक्शन चाहिए, ये ऑटोमेटिकली कंप्यूटर डिसाइड करता है। कंपेयर टू फोर व्हील ड्राइव जो नंबर ऑफ पार्ट्स है इसमें बहुत कम होते हैं, इसलिए फ्यूल इफिशिएंसी भी इसकी ज़्यादा होती है। और अगर आपको सम अमाउंट के ऑफ रोडिंग के लिए जाना हो तो ये जो ऑल व्हील ड्राइव है ये बेस्ट ऑप्शन है। अभी हम ऑल व्हील ड्राइव के एग्जांपल्स देखेंगे। रेनॉल्ट डस्टर है, महिंद्रा XUV 700 है, या फिर टोयोटो हाईराइडर है। ये कुछ ऑल व्हील ड्राइव के एग्जांपल हैं। अभी आपके सामने ये दो इमेजेस मैंने दे दी है, और फिर से यहाँ पे ऑल व्हील ड्राइव की डायग्राम दी है। जो यहाँ पे जो एरो है, मतलब पावर ट्रांसफ़र हो रही है, एक्चुअली क्या है ये मैंने यहाँ पे आपको बताया है। ये आपके सामने दो इमेजेस है, महिंद्रा थार और जीप कंपास। कभी ऐसी कंडीशन होती है, मतलब अगर स्लिपरी कंडीशन है, रेनफॉल हो रहा है या फिर स्नोफॉल हो रहा है, या फिर ऑफ रोडिंग के लिए गए हैं, तो कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि जो हमारे व्हील्स हैं वो ग्राउंड को टच नहीं करते, वो स्लिप हो रहे थे होते। तो उस टाइम में क्या करता है, जो हमारा ECM होता है, जो मैंने बताया था, जो ऑल व्हील ड्राइव में होता है, वो क्या करता है कि आइडेंटिफाई करता है कि कौन से व्हील को पावर चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 3 व्हील को पावर चाहिए, ना कि इस व्हील को। इसलिए ये ECM क्या करता है कि ये पावर और ट्रैक्शन जो है वो इन 3 व्हील को देता है, इसलिए हमारी जो कार है वो आसानी से इस कंडीशन से बाहर निकल सकती है। ये एक बेस्ट एडवांटेज है जो ऑल व्हील ड्राइव हमें प्रोवाइड करता है। ये बेसिक डिफरेंस है ऑल व्हील ड्राइव में और फोर व्हील ड्राइव में। फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट में मुझे पूछें, मैं ज़रूर आपको उसका जवाब दूंगा। अभी हम देखेंगे कि कुछ फेमस कार्स हैं इंडिया में। जीप कंपास है 2.0 4x4,
80 मतलब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। सेकंड है टोयोटा फॉर्च्यूनर 2.8L, 2.8L मतलब 2.8 लीटर इंजन की पावर है, 4x4, MT मतलब मैनुअल ट्रांसमिशन। थर्ड है महिंद्रा स्कॉर्पियन एन सीरीज 4 व्हील ड्राइव। फोर्थ वन है महिंद्रा XUV 700 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑल व्हील ड्राइव। और लास्ट वन है टोयोटा फॉर्च्यूनर 2.8 लीटर लेजेंडर 4x4 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ नया सीखने को मिला हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और ऐसे नए टॉपिक्स के बारे में जाने के लिए कमेंट करो। जल्दी हम उस पर नया वीडियो लाएंगे। तो चलो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद।